में गूंजते हैं तो उस बस्ती पर ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद बरसता है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि विद्वत संत उत्तम स्वामी जी के श्रीमुख से आपको कथा का श्रवण का अवसर मिला। हम तो उनके दर्शन से ही सौभाग्यशाली, लेकिन आपको तो साक्षात कथा का रसास्वादन का अवसर मिला है। मैं निश्चित से ये कामना कर सकता हूँ कि जिस देश में, जिस समाज में, जिस कुल में, जिस जाति में, जिस गोत्र में संस्कृति, धर्म और अध्यात्म का सम्मान होता है, रक्षण होता है, दुनिया की कोई ताकत उस देश को, समाज को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हमारी ये भारत भूमि, जहाँ भगवान राम की आस्था के प्रतीक का देश के सबसे बड़े सक्षम और सबल नेता ने अपने हाथों से, करकमलों से प्रभु श्री राम जी की महिमा का मंडन किया, जहां उन्होंने कश्मीर की घाटी में तिरंगे का मान किया, जहां ऐसी बस्तियां थी, माताओं बहनों के लिए शौचालय से लेकर, जनधन से लेकर, आवास से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर इस देश को बदलने का काम किया। मुझे लगता है समाज को बदलने का और देश को धार्मिक आशीर्वाद देने का काम पूज्य स्वामी जी जैसे संत कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों की तरफ से उनके चरणों में वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मेरा सौभाग्य है क्योंकि हम सब लोग समाज के लिए बने हैं। हम भले ही राजनीति में, लेकिन समाज नीति के साथ जब राजनीति मिलती है तो वो समाज को बदलती है और समाज की ताकत जनता जनार्दन में बसती है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों के हमें दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं समझता हूं कि हमें द्विगुणित आशीर्वाद मिला है। स्वामी जी का आशीर्वाद, माताओं बहनों का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये हमारी ताकत को बढ़ाएगा, ऊर्जा बढ़ाएगा। और हम इसीलिए 8 करोड़ राजस्थान की जनता के लिए पूरे परिश्रम से लोक कल्याण का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पुनिया जी, इसके साथ पुनिया जी 5-5, 7-7 किलोमीटर कोई गांव नहीं है पास में, फिर भी इतनी समाज अभी तो शुरुआत है। अब मैं आमंत्रित करता हूं उनको जिनके अथक प्रयासों से उग्र एकनिष्ठ साधना के परिणाम स्वरूप गोपाल कृष्ण गौशाला जो वर्तमान में हमें देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने एक मौन तपस्वी की तरह निंदा स्तुति की परवाह किए बिना अखंड साधना की। उसी का परिणाम गौ सेवा की भाव गंगा को घाटा क्षेत्र के जन जन तक पहुंचाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा पुष्कर जी भाई साहब से कि वो सतीश जी पूनिया जी का स्वागत अभिनंदन करें। समय का अभाव देखते हुए मैं मुख्य यजमान श्री भंवर सिंह जी को निवेदन करता हूं कि आए और पोथी पूजन के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वसती मया दुष्टम
वीणा पुस्तकधारिणी हंसवासमायुक्तं विद्यादानं करिणं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तस्तुल्यं राम नामेव रामः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधारि वरणो रघुवरविमलजसु जोदायकफलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसोति लोक उजागर। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजीपद नीला।
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरिया। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए, सब पर राम तपस्वी रहता, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पाए। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर नीर जाने के दाता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जो पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराए, अंधकाल रघुवरपुर गावी, जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई, और देवता चेतन धरी, हनुमत से सब सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा करि चेरा, कीजे नाथ हृदय प्राणेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसव सुरभु, राम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब, शंकर की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सद्गुरुनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सब संतन की। अनंत ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा
आद्य शक्ति माँ जगत जननी, मंचासीन हमारे तपन जी भाई साहब, लालनाथ जी महाराज, ब्राह्मण पंडित जी महाराज, पुष्कर जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, जहाँ जिनके कथा के मुख्य जजमान हमारे भंवर सिंह जी, बहुत सारे लोग अंत में उनको सभी का सम्मान करते हुए आज कथा के विश्राम दिन के ऊपर विराजे हुए हमारे त्रिपाठी जी हैं, शक्ति सिंह जी हैं, दूर दराज से आए हुए प्रदीप जैन झाबुआ से पधारे और सभी अब अपना समय निकाल कर आज सतीश पुनिया जी भी हमारे मध्य में, श्री चंद जी, सीपी जोशी जी, सभी लोगों को बहुत बहुत मेरा उस श्री राम की तरफ से आशीर्वाद देते हुए आपके कल्याण की कामना करता हूँ। और मन आज 9 दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। वैसे यही हरि कीर्तन का एक अलौकिक आनंद की अनुभूति है। इतने गर्मी में भी हमारे माताएं बहनें 250-300 मंडलियां नाचते गाते हुए चली, और इतने गर्मी में भी कई माताएं मैं देखता था कि पैदल चलकर आकर कथा का रसपान करने के लिए यहाँ गौशाला में बैठी। मैंने पहले ही कहा, शत अश्व महायज्ञानि हरि कथा पुण्य, 100,000 अश्व महायज्ञ और गौ माता के चरणों में एक राम कथा बराबर बताइए गए महाराज। दोनों का समानता है। वो भी 350 गोवंश और उनके चरणों में हम हजारों की तादाद में उस परात पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करते हुए आज पूर्णाहुति की ओर है। राम के चरित्र त्रेता युग से चलता हुआ अभी तक चला है रामायण, और आगे भी चलता रहेगा। जिस परात पर परमात्मा के चरित्र का गुणगान करने से मनुष्य के जीवन में आत्म तत्व से लेके ब्रह्मांड के हर एक वस्तु प्राप्त करने का अगर कोई स्थान है तो वो राम है। चाहे किसी का भी उदाहरण, अब ज्यादा समय न बिगाड़ते हुए कथा में प्रवेश करूंगा, लेकिन जिनका भी चरित्र आप सुनते हो तो उनके पीछे उन्होंने किसका आश्रय लिया। मीरा, रवि, सूर, तुलसी, कबीर, हनुमान, बड़े बड़े महान पुरुष खाली राम 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 कहते ही मीरा मीरा बन गए। तुलसी, ये राम नाम का अगर हम प्रत्यक्ष उदाहरण देखें, और महाराज आप लोग, वो तो उन लोगों ने किया है, मैं कहता हूं आप भी अपने मन के द्वारा राम राम करके देखे, आपको भी राम की प्राप्ति हो सकती है महाराज। जिस तरह से आप पैसा प्राप्त करने के लिए अनेक व्यापार करते हो, जमीन का करते हैं, दुकानदारी करते हैं, सोना चांदी, जितने भी आपके व्यापार हैं, आज हम लोग देखते हैं कि चित्तौड़ जिले में हर एक व्यक्ति कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि पैसा कमाना। चाहे करोड़ों में खेलने वाला व्यक्ति हो या एक भिखारी हो, भीख मांगता है अपने, सभी उस तरह से अपने शर्म को भी एक कोने में रखकर भीख मांगता है, वो पैसे के लिए। मैं भी यही कहता हूं महाराज, हर एक व्यक्ति का दायित्व एक ही होना चाहिए। जिस तरह के साधारण व्यक्ति पैसे के लिए दौड़ता है,
और साधक व्यक्ति को उस राम के लिए दौड़ते रहना चाहिए, तो राम की प्राप्ति होगी महाराज। चलायमान निरंतर, और राम को ढूंढना कहां ढूंढे, तो मैंने कल स्थान आपको बताया। राम कोई दुकान की वस्तु है भी है और नहीं भी है। सारे विश्व का सोना एकत्रित करते हुए अगर भगवान को खरीदने के लिए जाओ तो नहीं प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अंतकरण को शुद्ध करके राम कह दो तो राम की प्राप्ति हो सकती है महाराज। राम की प्राप्ति के उपाय क्या है? और ऐसा ही अलौकिक तत्व राम उस परात्पर परमात्मा का हमारे जीवन में है। अच्छा भगवान मुझे बताए, सारे विश्व के सोना, हर एक राज्य देश का सोना एकत्रित कर दो, भगवान को खरीदा जा सकता है? आपने अभी तक सतयुग से लेकर अभी तक किसी ने धन दौलत संपत्ति हीरे मोती जवाहरात देकर किसी ने परमात्मा को खरीदा, ये कभी किसी ने सुना? हाँ, लेकिन मीरा कहती है गोविंद ली दो मोल, ओ मैंने लीनो गोविंद मोल मगिरी मैंने, गोविंद लीनो मोल मगिरी मैंने, गोविंद लीनो ओ मैंने लीनो गोविंद मोल मगिरी मैंने, गोविंद लीनो मोल मगिरी मैंने, गोविंद लीनो मोल मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो गोविंद मोल मगिरी मैंने, गोविंद लीनो मोल मगिरी मैंने, गोविंद लीनो मोल। हरि बोल, जय हो। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, 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 कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा। मैंने लीनो, ओ मैंने लीनो तरा दो तो मगिरी मैंने, गोविंद लीनो मोल मगिरी मैंने, गोविंद लीनो मोल। मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो गोविंद मोल मगिरी मैंने, गोविंद मोल मगिरी मैंने, लीनो गोविंद मोल। ओ कोई कहे सानी, कोई कहे चोरी, 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 कोई कहे सानी, कोई कहे चोरे, कोई कहे सानी, कोई कहे ओ चोरी। मैंने लीनो, ओ मैंने लीनो बजंता ढोल मगिरी मैंने, गोविंद लीनो मोल मगिरी मैंने, गोविंद लीनो। मीरा कहती है हाँ
गोविंद लीनो मोल। लेकिन उस रुक्मिणी ने उस नारायण को एक तुलसी दल में खरीदा। मीरा कहती है कि हाँ, अंतकरण भावनाओं सिद्ध के साथ उसको खरीदा। न अर्थम न जपम न तपम नित्यम शुद्ध चित्तम प्राप्नोति हरि सनिधम। चित्त अगर आपके शुद्ध हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति। चित्त के भी मन चतुष्टाई के 4 कारण बताए हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। रस, रूप, गंध, स्पर्श। उस परात पर परमात्मा को प्राप्त करना आज शबरी की जन्म जन्मांतर के पुण्य का परिणाम, राम की प्राप्ति। राम को जिस मार्ग पे बताया वही मार्ग महाराज रघुनाथ को कहा। शबरी ने ऋषमुख पर्वत के ऊपर हनुमान रूपी संत और उनके राजा सुग्रीव, जिसके साथ बाली ने अन्याय किया, आप उनसे मिलिए। बाली से भी परमात्मा मिल सकते थे, क्योंकि बाली सबसे बलवान। लेकिन परमात्मा ने बाली से मिलना स्वीकार नहीं किया। जिस शब्द में एक संत दूसरे संत की परिभाषा समझते हुए शबरी संत सुग्रीव संत के पास जाकर कहा, रास्ता दिखाया, वो भी श्रेष्ठ संत है रघुनाथ, आप उनके पास जाइए। रघुनाथ ऐसे ही थोड़ी आते हैं। जब आपका चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, रस, रूप, गंध, स्पर्श, जहां अनेक प्रकार के आत्मा तो शुद्ध है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय जब राममय हो जाए, कृष्णमय हो जाए, तो रघुनाथ जो शबरी ने रास्ता बताया उसी रास्ते से रघुनाथ ऋषमुख पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। किष्किंधा कांड की शुरुआत हुई। सुग्रीव बाली के भय के कारण अपने मृत्यु के जहां, क्योंकि वहां ऋषमुख पर्वत पे बाली आ नहीं सकता था, उसको श्राप दिया हुआ था मतंग ऋषि ने, वहां न पहुंच सके। लेकिन बाली कई बार सुग्रीव को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजता था। ये रघुनाथ अब महाराज जटा पहनी हुई है, भगवे वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन हाथ में धनुष्य है। आगे चले बवरी रघुनाथा, ऋषिमुख पर्वत निराया। विप्ररूप धरि कपिताये, माथ नाई पूछते अस भयो। बुद्धिमताम वरिष्ठम। सुग्रीव ने देखा, कहते हैं कि सुग्रीव ने कहा कि मुझे कोई मारने के लिए, रूप तो ब्राह्मण का दिखता है लेकिन हाथ में धनुष्य है। तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप देख कर आओ। और कहते कि बाल्यकाल में हनुमान जी जब बहुत उठापटक करते थे, साधक संत ऋषि मुनियों को साधना में भंग डालते थे, तब उन्होंने श्राप दिया था कि ये बाल्यकाल अवस्था में तो अपनी शक्तियों को भूलता रहेगा, कोई जब स्मरण दिलाएगा तब तुझे आएगा, और अपनी शक्ति पुनरपि प्राप्त तब होगी। एक दृष्टांत ये भी आता है कि हनुमान जी महाराज वृक्ष के ऊपर बैठे हुए और नीचे राम और लक्ष्मण दोनों हनुमान जी के विषय में चर्चा करते कि सुग्रीव का बड़ा अद्भुत अलौकिक
एक मंत्री है हनुमान, ये दृष्टांत कंब रामायण में भी है महाराज। और गुरु जैसे ही मिले तो तुझे अपना ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये हनुमान जी महाराज जैसे रघुनाथ, और वो भी तुम्हारी चर्चा करते हुए तुम जब सुनोगे वही तुम्हारे गुरु हैं, और उनके चरणों का पाद स्पर्श करते ही पुनरपि आपकी अष्ट सिद्धि नवनिधि अपने आप प्राप्त होगी। ये भी एक चर्चा आती है। और बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश विप्रवेश कपिता गयो माथ नाई को छति असमयो 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 कठिन भूमि पदगामी कठिन भूमि को पदगामी कवन में तो विजय रहूं बन स्वामी कवन में तो विजय रहूं बन स्वामी कौन भूमि को मल पदगामी कठिन भूमि को मल पदगामी कवन है तो रत्नों स्वामी कवन है तो सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज दूर से देख रहे और ब्राह्मण का रूप धारण करके बड़े वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हनुमान जी महाराज जिधर से रघुनाथ आ रहे उसी रास्ते से हनुमान जी जा रहे। बुद्धिमता वरिष्ठम, बड़े भाग हनुमान जी महाराज। आज रघुनाथ के दर्शन हुए और रघुनाथ के दर्शन होने के बाद वेद मंत्रों के साथ में सूर्य देवता के शिष्य हनुमान मानते हैं महाराज। हनुमान जी महाराज ने रास्ते में चलते चलते टेढ़ी नजरों से दूर से देखा कौन जा रहा है। लगता है कोई सुग्रीव को मारने वाला तो नहीं है। अरे पूछा है कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन है तू विचरहूं बन स्वामी। आपका रूप तो इतना कोमल है, आपके चरण पाद स्पर्श कठिन भूमि कोमल पदगामिनी। हनुमान ने कहा दे महाराज इतने कठिन भूमि में ये चरण इतने कोमल है, उसका स्पर्श भी आपके चरणों को दुख देता होगा। कठिन भूमि कोमल पदगामी कौन है तू विचरहूं बन स्वामी। हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनको पूछे क्या पूछे। रूप देखता है तो सन्यासी का, और सन्यासी शस्त्र लेकर चले। सन्यासियों का काम तो कमंडल चिमटा ये लेकर चलना है। सन्यासी कोई शस्त्र लेकर धनुष्य बाण लेकर। हनुमान जी ने पूछा कौन है तू, काय के लिए घूम रहे हो। तभी रघुनाथ कहते हैं, रघुनाथ जी महाराज कौशलेश दशरथ के जाए
हम पितु बचन माने बन आए। नाम राम लक्ष्मण तो भाई संग नारी सुकुमारे सुहाई। अब उन्होंने कहा कि हनुमान जी की परीक्षा ले, बोलते आप कौन हो? कहते महाराज मैं ब्राह्मण देवता हूं। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा आप लगते तो नहीं हो ब्राह्मण। बोले आप कैसे ब्राह्मण लग रहे हो? बोले मैं वेद मंत्र आपके सामने बोल रहे, तिलक दिखो, तिलक है, माला है, भगवे वस्त्र है और वेदों के ऋग्वेद का पाठ कर रहा हूं, फिर भी आपको नहीं, ब्राह्मण नहीं है आप। और कहते मुझे लगता आप भी क्षत्रिय नहीं हो। उनका क्यों? धनुष्य है। बोले क्षत्रिय का वेश पहनने से क्षत्रिय होता है? महाराज मैं ब्राह्मण हूं और आप क्षत्रिय अगर कोई हो तो उस ब्राह्मण को देखकर सबसे पहले प्रणाम करते हैं। आपने मुझे प्रणाम नहीं किया इसलिए आप क्षत्रिय नहीं हो। और कहते हैं कि आप भी ब्राह्मण नहीं, आप भी जो मंत्र बोल रहे थे उसमें से कुछ त्रुटि थी, गलत था, गलत बोल रहे थे। उस पराग पर परमात्मा साक्षात दोनों हनुमान राम लक्ष्मण दोनों संवाद देखते हुए, जैसे हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम और शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये स्वयं शंकर का रूप अवतार अपने रघुनाथ के सेवा करने के लिए आए हुए उस पराग पर परमात्मा का जैसा रूप देखते ही महाराज उन्होंने पूछा तुम कौन है? तो केसरी नंदन मैं हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ और दोनों का संवाद साष्टांग दंडवत राम और हनुमान जी का मिलाप हुआ महाराज। उस पराग पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन, सारा वृत्तांत वर्णन करते हुए दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण मेरी पत्नी का हरण कोई दुष्ट रावण नाम का व्यक्ति लेकर गया। अब सुग्रीव जी महाराज के पास सारी वृत्तांत बताते सुग्रीव जी के पास पहुंच गए। एक कंधे पे हनुमान, दूसरे कंधे पे राम, इतने बलवान वज्रांग और स्वयं शंकर का स्वरूप और परमात्मा का स्पर्श। हनुमान जी महाराज इस जमीन से लेकर वृषमुख पर्वत के ऊपर लेकर कंधे पे ऊपर बिठाकर परमात्मा को लेकर गए। तब विश्वास हुआ, सुग्रीव जी महाराज के साथ संवाद हुआ। सुग्रीव जी ने अपने सारा वृत्तांत, दुख भरा वृत्तांत बताया कि मैं भी मेरे भात्र पीड़ित हूं, मेरे भाई को मेरे ऊपर संदेह होने के कारण मुझे देश निकाल कर मारने के लिए दौड़ रहा है, मेरा प्राण लेने के लिए आतुर है। तभी उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी हरण की है। सुग्रीव के दुख, दोनों का दुख देकर मेरा संकल्प हुआ, अग्नि के सामने शपथ ली और शपथ लेने के बाद एक मेघ का संयोग करने का संकल्प लेते हुए एक बाण में ही बाली को मारूंगा, ये रघुनाथ ने संकल्प किया। सियावर रामचंद्र हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे
राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे सियावर रामचंद्र भगवान की सुनि सुग्रीव मारहू बालही ये कई बाण कहती है कि एक बाण में सुन सुग्रीव, एक बाण में ही बाली का वध करूंगा। और बाली ये साधारण नहीं महाराज, ये इंद्र का पुत्र था। और बाली के पास इंद्र ने देवी माला अपने सामने वाले शत्रु को, माला ही ऐसी थी, अर्धी शक्ति आधी शक्ति अपने आप ही बाली के पास चली जाती थी। अरे कहते महाराज रावण इतने बार वहां आने के बाद जब देखे तब बाली ध्यान में बैठा हुआ, पूजा में बैठा हुआ है। एक दिन राजा बाली ने देखा कि बार बार पूजा करते करते रावण को एक हाथ से पकड़ा और काक में दबाकर 6 महीने भूल गया। इतना बलवान बाली था। छह महीने तक लटकता रहा। तभी भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि आप युद्ध के लिए पुकारे। सुग्रीव जाकर युद्ध के पुकारते हुए हमारा सभी प्रकार से युद्ध चलते चलते भगवान समझ नहीं पाए। दोनों सगे भाई थे, एक जैसे दिखते थे। अंत में बाली के प्रहार के कारण सुग्रीव भयभीत होकर भाग गए। सुग्रीव को बड़ा क्रोध आया, वाह प्रभु ये मित्रता, आपको कहीं बाली ने तो भेजा नहीं, आप मेरी मृत्यु तो नहीं चाहते हो। रघुनाथ ने क्षमा याचना करते हुए मैं समझ नहीं पाया, तभी उनके गले में माला डाल दी। और माला डालते ही महाराज पुनरपि युद्ध के लिए पुकारा। बाली दौड़ते हुए अभी अंतिम समय युद्ध करते करते पेड़ से पीछे छुपकर रघुनाथ ने एक बाण मारते ही बाली के पीठ में लगा और बाली गिर गए। सियावर रामचंद्र भगवान की बाली युद्ध के सिद्धांत और देखा। तारा ने कहा था कि आप मत जाइए, रघुनाथ दशरथ के पुत्र आए हुए हैं। बाली को इतना विश्वास था कि रघुनाथ सिद्धांत, सत्य, अहिंसा, परोपकार, धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करे। हमें तुम्हारे दोनों भाई का विवाद था। राम जैसे बाली के सामने गए तो उस बाण लगे हुए, रक्त बहते हुए क्रोधित हुए तो बाली ताली बजाता, वाह राम, क्या सूर्य वंश का सिद्धांत यही है। रघुकुल की नीति रीति कैसी थी। हमने रघुकुल सूर्य वंश में पीठ पीछे, पेड़ के पीछे छुपकर किसी को मारते हुए मैंने आज तक नहीं, लेकिन आपने तो कायर की तरह काम किया। ये निर्बल व्यक्ति का कार्य छुपकर मारना, प्रहार करना। अगर युद्ध ही करना था राम तो मेरे सामने आमने सामने आकर युद्ध करते, तब मैं मानता। करीस कायर, दुर्बल, निर्बल सुग्रीव आपकी पत्नी को क्या ढूंढता। मुझे कहते हैं
मैं पूरी रावण सीता नहीं, पूरी लंका को उठाकर आपके चरणों में रखता। लेकिन परमात्मा अधर्मों को स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवर नाथ मोहि मारा, अवगुण कवर नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवर नाथ मोहि मारा। सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवर नाथ। हे रघुनाथ, मेरा ऐसा कौन सा अवगुण है आपने जो छुप कर मारा है? और मेरी और आपकी तो कोई विरोधाभास, विवाद, विरोध, शत्रुता, परंपरागत कोई शत्रुता नहीं थी। कहते कि परंपरागत शत्रुता थी। रामायण में वर्णन आता है, दशरथ जी महाराज को बाली ने हराया था। और जो विजय मुकुट था, वो विजय मुकुट बाली दशरथ जी से लेकर आए थे। कई ने भगवान राम को वन में भेजने का एक कारण यह भी था कि तुम्हारे पिता हार गए, उसका पुनरअपि जो मुकुट लेकर गए, और वो मुकुट महाराज बाली ने अपने राज्य के शिखर मणि के पास में रख दिया था। वही मुकुट लाने के लिए राम गए थे। ये भी एक वर्णन आता है कथा में। और वो कहते हैं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवर नाथ मोहि मारा। मेरे अवगुण क्या है बताइए, मेरा दोष क्या है? तभी रघुनाथ कहते हैं, अनुज भगीनी वधू सुत नारी, अनुज वधू सगले सुत नारी, सुन सट कन्या सब चारी, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या सब चारी। महाराज, मैंने उस दिन भी कहा, विभिचार एक मृत्यु स्वीकार हो, लेकिन मनुष्य के मन में विभिचार न हो। मेरे श्रोताओं, ग्रस्त जीवन आपको इसलिए प्राप्त करवाया है कि आपका तन मन के द्वारा विभिचार न हो। दस जगह पे भटकना, नाटक करना, वो ऐसा ही काम है महाराज। बताऊं, कहते वैसे एक बार, अब अतिथि, एक व्यक्ति के घर में एक अतिथि आया। अब अतिथि एक दिन का, 2 दिन का, साल भर हो गया, अतिथि गया ही नहीं। अब रोज बड़ा दुखी, परिवार वाले दुखी, पत्नी दुखी, पति दुखी, पुत्र दुखी। कभी कभी शाम को भोजन न बनाना, उस अतिथि भाग जाए। किसी भी प्रकार से उन्होंने निर्णय किया कि अतिथि भाग जाए घर छोड़कर। दोनों पति पत्नी ने निर्णय किया कि एक काम करते हैं, अपन नकली झगड़ा करते हैं और आप मुझे मारना, मैं जोर जोर से रोऊंगी,
अब घर के अंदर गए, इसने एक लट लिया, जोर जोर से वो गद्दे तकियों के ऊपर मारते हुए पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही, और ये बाबा धीरे से बाहर निकल गया। निकलने के बाद उसको लगा, मेहमान था बोले जो इसके लिए काम किया वो तो हमारा काम पूरा हो गया, नकली हो गया। दोनों एक में की प्रशंसा करते। पत्नी कहता है कि मैंने तुझे इतने लकड़ी से मारना, लेकिन एक अंग भी छुआ नहीं, थोड़ी सी भी लगी नहीं तुझे। पत्नी कहते मैंने नाटक कितना अच्छा किया रोने का, मैं रोई, इसी के कारण वो चला भी गया। पति कहता है मैंने नाटक अच्छा किया, पत्नी कहती मैंने नाटक अच्छा किया। मेहमान बाहर से आकर कहता मैंने भी जाने का नाटक अच्छा किया। ये अवस्था है, ये हमारी ये अवस्था है महाराज। रघुनाथ कहते हैं कि अरे जीवन में नाटक करने की जरूरत नहीं है, जो सत्य हो वही अपने हृदय में प्रतिष्ठित रखे। और उन्होंने कहा कि विभिचार कहां का, अनुज बंदो भगिनी सुतना, अनुज की पत्नी, पुत्र की पत्नी, अनुज भगिनी बधू सुत नारी, सुनि सट कन्या अनुज वधू, भगिनी बहन और पुत्र की पत्नी, सट कन्या सम सुन, ये सारी उस अपने पुत्री के समान होना चाहिए। अब विषय महाराज बहुत लंबा हो सकता है, मुझे विषय नहीं, कथा पूर्ण करनी, बहुत लंबी कथा है। पूर्ण राम जी का राज्य अभिषेक भी करना है, लेकिन शास्त्रों में क्या बताया आपको। मेरे श्रोताओं, अब ज्यादा कुछ न कहते हुए इसका विस्तार के साथ विचार के इतना उसका वर्णन आया है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। इसका परिणाम, इसके दारिद्र्यता, इसके दुख, इसका जितने भी स्वरूप जो है, ये स्वरूप हर एक क्षण में जिस तरह से विष हर एक कैसा भी लो वो आपको मार देता है, इसी तरह से इस तरह के कर्म आपके जन्म जन्मांतर को युगों युगों तक मनुष्य जीवन से पतन करवाता है। इतना ही आपको मैं बताना चाहता हूं महाराज। इसका कोई पश्चाताप नहीं है, इसका दंड है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, उन्होंने कहा कि अनुज भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समचारी, सुन सट कन्या समचारी। ये सारे सभी अपने परिवार इर्द गिर्द, इसके कारण मैंने आपको मारा। और मारने के बाद तभी उसने अपनी क्षमा पश्चाताप न शुद्ध श्रेष्ठ पुरुष के पास अपने कमियों को, इनके को दृष्टि विलोकत जोई, ताई बधे कछु पाप न हो। इससे बड़ा इस जगत में कोई, बाबा तुलसीदास कहते हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तादि बाधे कछु पाप नहीं, मुड़ते ही अतिशय अभिमाना, मुड़ते ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना, नारी सिखावन कर सिन काना। सभी उस प्रकार का जब उनको पश्चाताप होने के बाद अपने आप को पश्चाताप हुआ कि हाँ मेरे यहाँ से वास्तविकता में पाप हुए, उस पाप के पश्चाताप के लिए रघुनाथ से क्षमा याचना मांग करी, सुग्रीव से क्षमा याचना करी
और सुग्रीव से क्षमा याचना करने के बाद अंगद को युवराज बना दिया। सब जब धर्म के मार्ग के ऊपर चित्त आया तो रघुनाथ ने कहा, हे सुग्रीव, मैं तुझे प्राण दान देता हूं। हे बाली, मैं तुझे प्राण दान देता हूं। उन्होंने कहा कि रघुनाथ, योगिया दुर्लभम न जपम योगम न तपसा धनम। क्या कहते, न जपम न योगम न तपम न साधनम। जा जप करने, तप करने, साधना करने से, दान करने से, यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, रघुनाथ मेरा पूर्व जन्म का कौन सा पुण्य है कि मेरे अंतिम समय में आप हो, ऐसा फल का प्राप्त होगा। जन्म जन्म जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म